हम कैंप्स लगाएंगे ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, बिकॉज जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम उसके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम अवेयरनेस प्लस प्रोवाइडिंग क्वालिटी ट्रीटमेंट एट डोर स्टेप, यही हमारा मोटिव है। इंशाल्लाह हम वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड विल शो दिस। दोस्तों मैं मुकारिम, आप देख रहे हैं अब तक फास्ट। दोस्तों मैं इस वक्त बिस्फी प्रखंड के तीसरी नरसाम उत्तरी पंचायत के गढ़िया गांव में मौजूद हूं। जैसे मुझे खबर मिला कि यहां पर एक डॉक्टर साकिब साहब जो MBBS है और वो यूरोलॉजी में फर्स्ट डिवीज़न ला के पास किए हैं, और ये बिस्फी प्रखंड के तो पहले नंबर पे ये हैं जो यूरोलॉजी पास किए हैं। जो है डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के लड़के हैं, जो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब भी MBBS है। दोस्तों मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनसे कुछ गुफ्तगू राफ्ता है मेरा, और मैं आप सबको दिखाता रहूँगा। आप देख रहे हैं अब तक फास्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैं डॉक्टर साकिब साहब के पास आ गया हूँ, और मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने नाम रोशन किया है ये बिस्फी प्रखंड का। सबसे पहले आप यूरोलॉजी में पास किए हैं, एक अच्छा रैंक लाए हैं। आप पब्लिक से क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आदाब कहना चाहूँगा सबको जो मेरे इलाके के जितने भी लोग हैं। और शुक्रिया। ऑब्वियसली कोई भी काम आदमी करता है उसमें मेहनत तो रहती है, लेकिन दुआएं सबकी होती हैं, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर साकिब साहब, आप MBBS थे और MBBS के बाद यूरोलॉजी में आने का मकसद क्या था? मैंने MBBS किया पहले, फिर मैंने MS सर्जरी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने यूरोलॉजी में अपना सुपर स्पेशलाइजेशन किया है, यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट है, उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन किया है बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था किडनी डिजीज़ में। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। हम रियलाइज़ नहीं करते कि किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन है, और उससे दो प्रॉब्लम होती है। एक तो हमारे लाइफ स्पैन जो जीवन स्पैन होता है वो कम हो जाता है, और क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है जो भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं। ये सारे रिवर्सिबल डिजीज़ होते हैं, अगर हम उसे ट्रीट करें टाइम पे तो वो बेहतर हो सकते हैं, और हमारी जो लाइफ स्पैन है वो इम्प्रूव कर सकता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव कर सकता है। जी, तो यहाँ तक तो ठीक है। यूरोलॉजी में मतलब कुछ खास बीमारियों के बारे में बताएं जिसे समझे पब्लिक कि हाँ ये होता है, इससे ठीक होता है। क्या आप मतलब कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यूरोलॉजी में हम किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर, किडनी मतलब गुर्दा आपका, प्रोस्टेट मतलब गदूद, ब्लैडर मतलब मसाना, और जो भी एंड्रोलॉजी में इसमें इंक्लूडेड जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए एक्चुअली किडनी में क्या होता है कि स्टोन उड़ जाते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत लोग मुझसे पूछने के लिए, और बहुत सारे लोग कंसल्ट करने आते हैं तो किडनी स्टोन्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं। किडनी स्टोन एक छोटी चीज़ नहीं होती है। अगर वो किडनी स्टोन आपकी यूरेटर में अटक गई है या आपके पेनिस में अटक गई है तो आपकी किडनी को ख़राब भी कर सकती है, और इस हद तक ख़राब कर सकती है कि हम उसे फिर ठीक नहीं कर सकते और किडनी ही निकालना पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि शरीर में किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, और अगर वो नॉक ऑफ हो जाएगा तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो बेसिकली हम स्टोन से रिलेटेड किडनी के कैंसर, ब्लैडर के कैंसर, गदूद बढ़ जाना, प्रोस्टेट जिसे कहते हैं हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेट के कैंसर, इन सबसे हम डील करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने एक अच्छा रैंक लाया है बिस्फी प्रखंड में, तो आप एक नंबर पे ही हैं, सबसे पहले ही आप है। और क्या है कि बिस्फी की जनता का और जो भी है यहाँ पे आसपास वाले का, उनका सेवा करेंगे आप? बिल्कुल। देखिए मैंने तो अभी तक जितनी भी पढ़ाई है बिस्फी से बाहर ही रह के की है। मैं दिल्ली में था इससे पहले, उसके फिर हैदराबाद में था। मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, मतलब दिल्ली से मुझे कॉल आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर आया हूँ इसी पर्पज़ से कि मैं यहीं पर बैठ के कुछ इंशाल्लाह एक ऐसा सेटअप करूँ ताकि जितने भी एडवांस लेजर ट्रीटमेंट्स में या जो भी हमारे पास क्या कहते हैं एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, एंडोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, लैप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट होते हैं, वो सब हम यहाँ पर दरभंगा या मधुबनी जैसे शहर में मुहैया करा सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए अक्सर हमें पटना या कई बार दिल्ली भी जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम ऐसा एक सिस्टम बनाएं कि हम सारी चीज़ें यहाँ मुहैया करा सकें, हमारे जितने भी लोग उन्हें कहीं ना जाना पड़े और उन्हें बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यहीं पर मिल जाए। जी डॉक्टर साकिब साहब, सही बात है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा लीवर किडनी का प्रॉब्लम होता है तो लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं और टाइमली पहुँच भी नहीं पाते। इनके चक्कर में कितने लोग तो ऐसे ही डेथ कर जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बिस्फी प्रखंड में अगर ये हॉस्पिटल खुलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। डेफिनेटली। देखिए हमारा प्लान यही है कि हम एक हॉस्पिटल ऐसा बनाएं ऐसी जगह पे जो हमारे लोगों के लिए एक्सेसिबल हो,
प्लस उसके साथ साथ हम कैंप्स लगाएंगे ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, बिकॉज जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम उसके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम अवेयरनेस प्लस प्रोवाइडिंग क्वालिटी ट्रीटमेंट एट डोर स्टेप, यही हमारा मोटिव है। इंशाल्लाह हम वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड विल शोरली स्टार्ट वेरी सून। तो इतना तो होगा ही कि मतलब कि बिस्फी प्रखंड में एक हॉस्पिटल होना ही चाहिए इसके लिए, और क्या राय देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी कोशिश तो है कि एक ऐसा हॉस्पिटल हम बनाएं या एक ऐसे इदारे के साथ हम जुड़े जहां पर हम ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट आपको मुहैया करा सकें। और मेरी सबसे बात चल रही है अभी, और क्या कहते हैं, जितने भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है उन टेक्नोलॉजिकल जो भी मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स उनसे भी बात होती है। इंशाल्लाह वेरी सून विल बी हैविंग ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स विद अस, एंड बहुत जल्दी हम शुरू भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिला डॉक्टर साकिब साहब से, जो MBBS के साथ साथ अभी नाम रोशन करे अपने पंचायत का और अपने देश का। कहीं ना कहीं बहुत ही मुबारकबाद देना चाहिए, और हमने तो दे दिया है। और वहीं यहाँ पे हॉस्पिटल का भी इंतज़ाम हो रहा है कि सोच रहे हैं कि बाहर जाने से अच्छा, ऑफ़र तो बहुत ज़्यादा ही आता है। अगर आप इस रैंक को लाए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑफर्स आएगा, लेकिन अपने पंचायत के लिए और अपने गांव के लिए सोच कर चलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। क्या आप पंचायत के और जो मजबूर लोग हैं उनका मदद करने में साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा छोटू बाबू, अजीज़ुद्दीन और छोटू बाबू सब उनको जानते हैं। वो MLA रह के भी उन्होंने मतलब अपने आप को खिदमत खल्क़ के लिए वक्त कर दिया। और मेरे अबू हैं, वो डॉक्टर हैं, वो दिल्ली सऊदी में जो, और वो रह सकते थे वहाँ पर, लेकिन तब भी उन्होंने चूज़ किया कि वो गाँव में रहें। और मैं तो उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर हम बिलीव करते हैं कि सोशल सर्विस इज़ द बेस्ट सर्विस टू मैनकाइंड इज़ द बेस्ट सर्विस। जो इंसान के लिए जो सर्विस होती है वो सबसे अच्छी सर्विस होती है। और इंशाल्लाह हम हमारी कोशिश रहेगी, और आपका साथ, आपकी दुआएं चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं चाहिए, और हम साथ मिलकर इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। तो ये थे डॉक्टर साकिब साहब, जिन्होंने बोला है कि इनके जो मतलब दादा थे वो भी MLA थे, और वो दादा के बाद इनके जो फादर हैं जो MBBS हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, वो भी सऊदी में रहते थे। लेकिन उन्होंने चुना कि अपने गांव में रहकर एक अच्छा काम करना। और यहाँ पे MBBS में पहले डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ही हैं जो उनके पापा हैं, और यहाँ पे दूसरे उनके बेटा ही हैं जो शाकिब साहब हैं। तो इनको बहुत सारा 1.5 साल का शुभकामनाएँ हैं, और आगे ऐसे बढ़ते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बस इतना मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूँगा कि आप लोग मेरे साथ रहें, और मेरे मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें अपने। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर ज़रूर एक अच्छा निज़ाम बनाएंगे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा मिले। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।